शर्म आता है कि हम लोग बिहारी हैं और ऐसी नपुंसक सरकार हमको लीड कर रही है। ऐसी सरकार जो कह रही है कि डीजीपी से पूछे हैं और उसी के पोस्ट के नीचे आके लोग लिख रहा है कि हुआ है। और तमाम पत्रकार जिनका नंबर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप फोन ला के पता कर लीजिए, सबको फोन आ रहा है, लगातार लोग फोन कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि ना ऐसा नहीं हुआ है। और इसका वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे यहां कुछ नहीं है मोहित जी। उनको नहीं पता था, वो पागल हो चुके थे। उनको केक दिख रहा था, ब्लैक फॉरेस्ट केक होगा या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होगा या फिर चोको कैरेमल होगा, उसको चाट चाट के खा के चले आए। उनको पता ही नहीं था, और पता होता तब ना वहां राजनीति के अलावा इस बात पर चर्चा करते। अरे आप सब बात छोड़िए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेसबुक पर कल रतिया में लिखे थे कि जैसे ही मुझे मालूम पड़ा वैसे ही मैंने अधिकारियों को कहा कि आप लोग फोन करके बात करिए, और अधिकारी 1 घंटे बाद बयान दे दिए कि ना ना ना, वहां के डीजीपी साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर रोजगार काहे नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? जो आदमी वहां पर 12,000 में नौकरी कर रहा है, अरे भाई यूएस जाता है तो कितना में जाता है? 6 लाख महीना में। तो तमिलनाडु 6 लाख में गया है, वो 12,000 रुपए पा रहा है कि नहीं पा रहा है? तो 12,000 पाने के लिए तमिलनाडु गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा रहे हैं। 19 साल से मुख्यमंत्री है, लाज शर्म लगता है इनको। वो गया था बर्थडे मनाने, बर्थडे मना के इंग्लिश में बोल रहा था भाषण, आप बोल के चल आया। बस उस उप मुख्यमंत्री का उतना ही काम है। आज बिहारी रो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। हमको नफरत है उस उप मुख्यमंत्री से जो कह रहा है कि ये भाजपा का एजेंडा है। आपके अंदर औकात है तो चार्टर्ड प्लेन को अपने तिरपुर को उतारिए। जो चार्टर्ड प्लेन का ऑर्डर दिए थे ना ना, उसको तिरपुर में उतार कर देखिए कि लोग को मार रहा है कि नहीं। सुबह खगड़िया का एक मुरारी फोन किया हमको, वो बोला ना कि हमारा नौकरी बिहार में लगने वाला था, तो बोला घूस देगा तो करेंगे, पैसा नहीं था तो नौकरी करने गए। मेरा फोन पिछले 48 घंटों में 5,000 कॉल उठाए हैं। फोन आ रहा है, कह रहा है कि भैया हम लोग ट्रेन से जब आ रहे हैं ना, तो ट्रेनवा में घुस कर जो बैठा है उसको उठा के मार रहा है। भाजपा को भी, आरजेडी को भी, जदयू को भी। भाजपा भी पिछले 20 साल सरकार में है, 18 साल से, लेकिन क्या किया वो लोग भाई? आज बिहारी मार खा के लौट रहा है। और सुनिए, हम लोग इतना लीचड़ है ना मोहित जी कि फिर ये लोग 2 महीने के बाद उसी तमिलनाडु के उसी तिरपुर में जाकर नौकरी करेगा। आप पता है कितना का? 15,000 का। हमारी सरकार नपुंसक है। भाजपा के नेता जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, हालांकि भाजपा वाले भी नपुंसक ही थे, वरना रोजगार तो पैदा कर दिए होते तो एक आदमी को जाकर वहां 8, 9, 10, 12,000 के लिए काम नहीं करना पड़ता। खबर आती है कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है, वहां से पीट कर भगाया जा रहा है। तमिलनाडु के 2 जिलों का नाम लिया जाता है और उसके बाद से वहां से तमाम प्रकार के वीडियो, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पोस्ट धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। उसके बाद से राज्य के पुलिस महानिदेशक कहते हैं कि सब कुछ फर्जी है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर जो लोग दिखा रहे हैं उनको पता है कि जो मजदूर वहां से भागकर आया है वो अभी भी रोते हुए सब कुछ बता रहा है और कह रहा है कि हमारे और जो मित्र हैं, दोस्त हैं और परिजन हैं वो फंसे हुए हैं, उनको सरकार बचा ले। और इसी चीज पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं और हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि बिहार सरकार मान ही नहीं रही, यहाँ के पुलिस मान ही नहीं रही कि कुछ हो भी रहा है तमिलनाडु में। आज परीक्षा की घड़ी है मोहित जी। हम बता रहे हैं, कल रात में हमको ये नहीं बोलना चाहिए, कैमरा पे बोल रहे हैं, कल रात में हमको अपना फोन मोहित जी डीएनडी पे करके सोना पड़ा था। 1 मिनट ऐसा नहीं था कि अभी मेरा फोन चार्ज में लगा है और घर घर हो रहा है। मेरा फोन पिछले 48 घंटों में 5,000 कॉल उठाए हैं। फोन आ रहा है, कह रहा है कि भैया हम लोग ट्रेन से जब आ रहे हैं ना, तो ट्रेनवा में घुस कर जो बैठा है उसको उठा के मार रहा है। अरे हमको पता है, हमको तमिलियंस के बारे में भी कुछ नहीं बोलना है मोहित जी। हमको नफरत है उस उप मुख्यमंत्री से जो कह रहा है कि ये भाजपा का एजेंडा है। आपके अंदर औकात है तो चार्टर्ड प्लेन को अपने तिरपुर को उतारिए। जो चार्टर्ड प्लेन का ऑर्डर दिए थे ना उसको तिरपुर में उतार कर देखिए कि लोग को मार रहा है कि नहीं। सुबह खगड़िया का एक मुरारी फोन किया हमको, वो बोला ना कि हमारा नौकरी बिहार में लगने वाला था, तो बोला घूस देगा तो करेंगे, पैसा नहीं था तो नौकरी करने गए। आज हम 10 दिन से मार्केटे नहीं गए हैं। मार्केट में जाते हैं, देखता है तो पहला सवाल यही पूछता है कि हिंदी हो, हिंदी बोलते हो? नहीं, हिंदी हो बस। और बाद मार रहा है, इतना मार ना कि कई 100 लोग, कई 1000 लोग कंपनी से कई दिन से नहीं निकला है। मालिक ब्रेड और दूध दे रहा है तो खा के घरवा में है। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी लिख रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वहां के डीजीपी साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई साहब, 5,000 कॉल जो हमको किया, सुनिए हम तैयार हैं, हमारा मोबाइल का जांच किया जाए, हमारे मोबाइल का जांच किया जाए और निकाला जाए मेरा कॉल रिकॉर्ड। और अगर तमिलनाडु से पिछले 48 घंटे में 5,000 कॉल नहीं आया होगा तो हमको जेल में बंद कर दिया जाए मोहित जी। और आप कह रहे हैं कि ना भाई कुछ नहीं हुआ है। अरे भाई, हम आज परीक्षा का घड़ी था,
आज उस युवा तुर्क को बिहार के लोगों के लिए खड़ा रहना था, लेकिन वो आदमी खड़ा रहना जरूरी नहीं समझता है। वो गया था बर्थडे मनाने, बर्थडे मना के इंग्लिश में बोल रहा था भाषण, आप बोल के चल आया। बस उस उप मुख्यमंत्री का उतना ही काम है। आज बिहारी रो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। भाई साहब, जब कोरोना में लोग लौट के आ रहा था मोहित जी, यही लोग बोल रहे थे नीतीश कुमार कि हम रोजगार देंगे। आज उसी नीतीश कुमार के साथ हाथ में हाथ लगा के चल रहे हैं। आज जो मार के भगा रहा है सब, कौन देख रहा है जी? अरे भाई छोड़िए ये सब बात, हम आपको बोल रहे हैं तमिलनाडु से कोई भी ट्रेन बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड के जिस स्टेशन पे आता है, आप जाकर देखिए, ट्रेन से सिर्फ बिहारी नहीं निकलेगा तो बोलिएगा जो बोलेगा सो कर देंगे हम। मतलब यह है कि तमिलनाडु में बिहारी पिटा रहा है और सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। भाई पता है क्या हुआ? आपको खेल समझाते हैं क्या हुआ मोहित जी। 2 वीडियो फेक था, ये बात सही है, झूठ बात नहीं है, लेकिन 2 वीडियो फेक था। जो 600 वीडियो और चल रहा है ओकर जांच काहे नहीं हो रहा है? ये 2 वीडियो का जांच करवाए हैं, वो 2 वीडियो वाकई में फेक है मोहित जी, इसीलिए ना मालूम चल गया। लेकिन जो 600 वीडियो और है, जो कॉल हमको आ रहा है, हम तैयार हैं डेटा देने के लिए सरकार को। हमसे कोई मांगने आए, हम लिख के दे रहे हैं भाई, प्रिंट आउट करवाएंगे अपने पैसे से और देंगे आपको। तो आपने बिहारियों की अस्मिता को नहीं रखा है। और सुनिए, सबको बोल रहे हैं, भाजपा को भी, आरजेडी को भी, जदयू को भी। भाजपा भी पिछले 20 साल सरकार में है, 18 साल से, लेकिन क्या किया वो लोग भाई? आज बिहारी मार खा के लौट रहा है। और सुनिए, हम लोग इतना लीचड़ है ना मोहित जी कि फिर ये लोग 2 महीने के बाद उसी तमिलनाडु के उसी तिरुपुर में जाकर नौकरी करेगा। आप पता है कितना का? 15,000 का। 15,000 में नौकरी लोग करेगा। उधर प्रदेश में जाकर अपने परिवार को नहीं दिख रहा है, उसको नहीं दिख रहा है कुछ भी। और ये हमारे उप मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं ना, ये एजेंडा है, ये सब गलत बात, झूठ बात, ऐसा नहीं हो रहा है। और वहां जाकर केक काट रहे हैं, पूरा अंग्रेजी में फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। अभी लगभग 2-3 घंटा पहले एक पोस्ट आया राष्ट्रीय जनता दल के फेसबुक पेज से, ट्विटर पर भी उन्होंने लिखा होगा, उसमें फोटो था तेजस्वी यादव का और वहां के खेल एवं युवा विभाग के मंत्री का। लिखा गया था राजनीतिक चर्चा हो रही है उस फोटो पर। तेजस्वी यादव बैठे हैं, अखिलेश यादव बैठे हैं और राजनीतिक चर्चा वो कर रहे हैं वहां पर। अरे भाई, हमारी सरकार नपुंसक है। भाजपा के नेता जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, हालांकि भाजपा वाले भी नपुंसक ही थे, वरना रोजगार तो पैदा कर दिए होते तो एक आदमी को जाकर वहां 8, 9, 10, 12 हजार के लिए काम नहीं करना पड़ता। तो हमारी सरकार नपुंसक है। और सुनिए, अगर हम उप मुख्यमंत्री होते ना तो हमारे पास टीम होता, IT सेल होता, और ये पता रहता हमको तमिलनाडु जाने से पहले कि वहां पर ऐसा बिहारियों के साथ हो रहा है, और हम जाते और CM साहब से पूछते। तेजस्वी यादव को पता नहीं था, ही वॉज नॉट नोइंग, उनको नहीं पता था, वो पागल हो चुके थे। उनको केक दिख रहा था, ब्लैक फॉरेस्ट केक होगा या फिर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होगा या फिर चोको कैरेमल होगा, उसको चाट चाट के खा के चले आए, उनको पता ही नहीं था। और पता होता तब ना वहां राजनीति के अलावा इस बात पर चर्चा करते। अरे आप सब बात छोड़िए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फेसबुक पर कल रतिया में लिखे थे कि जैसे ही मुझे मालूम पड़ा वैसे ही मैंने अधिकारियों को कहा कि आप लोग फोन करके बात करिए। और अधिकारी 1 घंटे बाद बयान दे दिए कि ना ना ना, वहां के DGP साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। और उसके बाद लोग फोन करके कह रहा है कि ट्रेन में घुस कर वापसों आ रहे हैं तो मार रहा है। और एक और चीज सुनिए, इसकी कहानी सुनाए थे आपको हम। मीटिंग हुआ था तमिल लोगों में और बिहारी लोगों में। मीटिंग ये हुआ मजदूरों में, उन्होंने कहा कि तुम लोग वापस चल जाओ, यहां पर तुम लोग रह रहे हो तो हम लोगों को काम नहीं मिल रहा, हम लोग यहाँ के लोकल है। पता है, हम तमिलियन से नाराज नहीं है मोहित जी, वो ठीक बोला। यहां पर रोजगार काहे नहीं है, इसका जवाब कौन देगा? जो आदमी वहां पर 12,000 में नौकरी कर रहा है, अरे भाई US जाता है तो कितना में जाता है? 6 लाख महीना में। तो तमिलनाडु 6 लाख में गया है, वो 12,000 रुपए पा रहा है कि नहीं पा रहा है? तो 12,000 पाने के लिए तमिलनाडु गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। आई कह रहे हैं कि विकास की गंगा बहा रहे हैं। 19 साल से मुख्यमंत्री है, लाज शर्म लगता है इनको? ये लोग बर्बाद कर दिया मोहित जी बिहार को। आज जो मर रहा है, इसका लाश आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और छोड़िए, तमिल में अगर बिहारी नहीं भी पिटाया होता मोहित, तो भी ये शर्म की बात है कि हमारे लोग यहाँ पर काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ काम नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि ना ना, सब ठीक है, चल तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि कहानी की शुरुआत कहा जाता है कि केवल मजदूरी से लेकर के हुआ है, कि काम को लेकर के हुआ। वहां पर तमिल और हिंदी भाषी लोग जो थे, और उसमें बड़ा संख्या बिहार के मजदूरों का है। वहीं से पूरी पूरी कहानी शुरू होती है। अब तक सरकार नहीं मान रही है। एक हमने रिपोर्ट पढ़ा जिसमें जो मजदूर भाग कर आ गए हैं, उसके घर पर जाकर पूछा गया तो मजदूर रो रहा है। सब कह रहा है सब हमारे अभी दोस्त हैं, सब वहां फंसे हुए, उसको बचा लीजिए, सही में हो रहा है। फिर भी जो हमारे DGP हैं, उनको अपने राज्य के मजदूरों पर विश्वास नहीं है, उनको वहां का DGP जो कह दिया उस पर विश्वास है। आप समझिए ना इस बात को। पता है क्या है, तेजस्वी यादव और मतलब जितना भी राजनीतिक कुनबा है बिहार का, जो अभी सत्ता में है, वो लगा हुआ है विपक्ष का एकजुटता दिखाने में।
और वहां पर सरकार है स्टालिन साहब का, स्टालिन साहब है भाजपा के विरोधी, तो ये लोग उस सरकार को गलत कहना नहीं चाहता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप समझिएगा, ये तो जो लौट आया वो छोड़ दीजिए भाई साहब, यहाँ पे जो परिवार है ना, मोहित जी फोन कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरा आदमी का फोन ऑफ है 3 दिन से, उससे बात ही नहीं हो पा रहा है। और भाई साहब छोड़ दीजिए, आपने ही खबर किया अभी एक, जो तेजस्वी यादव ने लिखा है उसके नीचे कमेंट में जाके लोग लिखे हैं कि ये बात सही है, वहां पर हो रहा है। अरे भाई आप उप मुख्यमंत्री हैं, लोग कहता है कि आपके पिताजी 17,000 करोड़ चुरा के रखे हुए थे, तो 5 गो IT का आदमी रखे जो कमेंट पढ़ के आपको बताया कि हुजूर आपके पोस्ट पर ही आपके बिहार के लोग आके लिख रहे हैं कि ऐसा हुआ है। ये तो राजनीतिक बात नहीं है मोहित जी, यहां पर तो अस्मिता की बात है। अरे अस्मिता भी छोड़ो, जान की बात है, बिहारी की जान की बात है, तो यहां पर उनका जो रिसोर्सेज है उनको नहीं दिख रहा है जी। अरे भाई हमारा नियत बहुत बदतर है कि हम लोग बिहार में पैदा हुए, शर्म आता है कि हम लोग बिहारी हैं और ऐसी नपुंसक सरकार हमको लीड कर रही है। ऐसी सरकार जो कह रही है कि DGP से पूछे हैं और उसी के पोस्ट के नीचे आके लोग लिख रहा है कि हुआ है। और तमाम पत्रकार जिनका नंबर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आप फोन ला के पता कर लीजिए, सबको फोन आ रहा है, लगातार लोग फोन कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि ना ऐसा नहीं हुआ है। और इसका वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है मोहित जी। हम हमेशा हम जब से जर्नलिज्म गए थे ना तब से बोल रहे हैं कि हम पैदा बस बिहार में हुए, पढ़े भी बाहर हैं, नौकरी भी बाहर करेंगे, पैसा भी बाहर कमाएंगे, मर भी जाएंगे बाहर, मिट्टी भी हमको मिलेगा कि नहीं हमको नहीं पता है। और ये तेजस्वी यादव जी जो बहुत बन रहे हैं तुर्रम खान अपने आप को, आज परीक्षा की घड़ी थी, इनको खड़ा होना था, इनको आकर आंसू बहाना था, बोलना था लोगों को कि तुम अगर इस दुनिया के लिए, इस दुनिया को छोड़कर गए हो तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारा आहुति हम बेकार नहीं जान देंगे और बिहार में रोजगार स्थापित होगा, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा जो चाचा होगा यहीं पर काम करेगा। लेकिन ना, ये कोई बयान नहीं दिए हैं वो ना सरकारी नौकरी का खोज कर रहे हैं कि कहाँ से नया नौकरी पैदा कर दे। उनको ये मतलब नहीं है कि सरकारी नौकरी से मोहित जी हो सकता है, तो या आप ओरिजिन में दिक्कत है, विजन में ही दिक्कत है बिहार के नेताओं में, और नेताओं में नहीं है। आज की खबर है, तेलंगाना में दुकान कंपनी आया है, पैसा लगा रहा है, उसी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए थे नीतीश कुमार ना, तो बहुत बकवास कर रहे थे। तो आप समझिएगा विजन में दोस्त है। और आज अगर इन नेताओं को ने बयान नहीं दिया, भाजपा तो देखिए विपक्ष में तो बोलबे करेगा, लेकिन जो सत्ता में है अगर वो नहीं बोला तो समझ लीजिए कि सब कुछ खत्म हो गया और हर बिहारी ऐसे ही मरेगा। महाराष्ट्र से भगाया जाएगा, गुजरात से भगाया जाएगा, तमिलनाडु से भगाया जाएगा, अरे भारत के हर राज्य से भगाया जाएगा और यहाँ पे आके सब लोग भूखे मरेगा, यहाँ कुछ है नहीं। बाकी अब देखिए कि सरकार क्या कुछ करती है, लेकिन अब तक तमाम सोशल मीडिया पोस्ट जो वहां से तमाम खबर आ रही है उसमें सब कुछ अभी तक कहा जा रहा है कि हो रहा है, बिहार पुलिस कह रही है कि नहीं हो रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।